हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में अपना पहला बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने कई नई योजनाओं की नींव रखी। राज्य के सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिहाज से हिमाचल प्रदेश को एक आदर्श राज्य बनाया जाएगा। इसके साथ ही डीजल से चलने वाली कुल 1500 बसों को 1000 करोड़ रुपए की लागत से बदला जाएगा। हिमाचल सरकार 75,000 करोड़ के कर्ज तले दबी है। इस हिसाब से हिमाचल के हर व्यक्ति पर 92,833 का कर्ज है। बजट पेश करने के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कांगड़ा जिले को पर्यटन राजधानी के तौर पर विकसित करने और सभी 12 जिलों को अगले 1 वर्ष के दौरान हेलीपोर्ट सुविधा से जोड़ने की भी घोषणा की गई है। सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार लोगों के कल्याण की खातिर काम करने आई है और इसी क्रम में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जनता से किए सभी वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी। पहले चरण में 2,31,000 महिलाओं को वादे के मुताबिक प्रतिमाह 1,500 रूपए दिए जाएंगे। उन्होंने राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 20,000 लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने पर 25,000 रूपए की सब्सिडी देने की भी घोषणा की। 10,000 मेधावी छात्रों को टैबलेट दिए जाएंगे। वहीं सरकारी स्कूल की छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी पर 25,000 की सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है। वहीं 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इसी के साथ आंगनबाड़ी आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, वाटर कैरियर, एमटीएस वर्कर, आउटसोर्स सिलाई अध्यापकों का मानदेय 500 रूपए बढ़ाया गया है। मजदूरों की दिहाड़ी 25 रूपए बढ़ाकर 325 की गई। विभिन्न विभाग में 25,000 पद भरने की भी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार शराब के ठेकों की नीलामी पारदर्शिता लाने से सरकार की आय में भारी बढ़ोतरी की। हमारी सरकार को बने अभी 3 महीने हुए हैं और विकट वित्तीय परिस्थितियों के अनुसार अपने संसाधनों को जुटाकर इस बजट के माध्यम से हम एक नई व्यवस्था की ओर जा रहे हैं। ऐसी व्यवस्था जहां प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर हो, जहां हमारी जलवायु स्वच्छ रहे, उस दृष्टिकोण से हमने इस बजट का प्रारूप तैयार किया है। मेरा ये मानना है बजट एक महज दस्तावेज नहीं होना चाहिए और हमने 2026 तक हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया है। क्योंकि बजट में कुछ चीजें ऐसी है जिसको मैं अभी विवरण विस्तृत आपको यहां दे सकता हूं। हमने कहा कि 250 किलोवाट से लेकर 1 मेगावाट के जितने भी सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लगेंगे उस पर हमारी सरकार 40% की सब्सिडी देगी। है क्या ये? अगर आपने 250 किलोवाट का अपने गांव की खेत में सोलर पावर प्रोजेक्ट लगा दिया जिसके लिए 4 बीघा जगह की जरूरत होती है, सिर्फ 4 बीघा, और उस पे खर्चा कितना आता है? 1 करोड़ के करीब आता है। खुद का अगर घर में अपने आप काम देखोगे तो उससे भी कम आता है। उस 1 करोड़ में हम 40% सब्सिडी देंगे। तो जब हमने टैक्सी की बात की तो पता किया कि 14 लाख की है, 16 लाख की है, 18 लाख की है। हमने कहा कोई बेचारा गरीब टैक्सी ड्राइवर 16-17 लाख रुपया खरीदने से भी डरेगा। हमने उसमें यह प्रावधान कर दिया कि 8 लाख की अगर 16 लाख की टैक्सी होगी तो 8 लाख रुपया परमिट जारी करके ई टैक्सी का परमिट जारी करे, टैक्सी में परमिट जारी होगा,
उसको हम 8 लाख रुपए का सब्सिडी देंगे, यानी कि 16 लाख की टैक्सी 8 लाख में आ गई। अब वो अगर यहाँ से कुफरी जाना है, उसको शिमला से अगर कोई टैक्सी वाला कुफरी जाता है या नारकंडा जाता है तो उसको 1000 रुपये का आने जाने का डीजल या पेट्रोल लगता है। अगर वो इलेक्ट्रिकल टैक्सी में जाएगा तो सिर्फ 100 रुपया खर्चा आएगा, तो 900 रुपया उसकी जेब में भी चला गया। और वो जो टैक्सी है वो घर में 3 पिन से भी चार्ज हो सकती है। हमारे कई साथी है यहाँ से काफ़ी दूर 10-10 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए जाते हैं। 100 किलोवाट का लगाएंगे तो 4 लाख रुपया लगेगा 2 बीघे में। 2 बीघे में 100 किलोवाट का लगाएंगे तो 4 लाख रुपया साल की इनकम होगी। जो बिजली की जो सूर्य की किरणें ना, उसकी क्वालिटी यहाँ अच्छी है, इसलिए हिमाचल के लोगों को इसमें जाना चाहिए। हम डरते इसलिए कि हम लोन नहीं लेते, लेकिन आपकी सोवरन गारंटी जो है मैंने अभी विचार विमर्श करना है, हो सकता है आने वाले समय में वो सरकार उपलब्ध करवाए। तो आपके गांव में जो जगह है, कई लोगों ने छोड़ दिया खेती करना, कई लोगों ने इसलिए भी छोड़ दिया कि जंगली जानवर आके उस खेती को उजाड़ देते हैं। तो जब 4-5 साल बाद आप उसको लोन फ्री हो जाएगा, उस आधार पर आप अपनी आय और अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बदलाव हम रोजगार के द्वारा सोलर पावर प्रोजेक्ट और ग्रीन स्टेट के माध्यम से लाए हैं। तो 80 और 90 लाख रुपया खर्च करने के लिए कि उसको इलेक्ट्रिकल बसेस में कन्वर्ट करना है, हमने 50 लाख रुपया पर इलेक्ट्रिकल बस पर परिवार ये देने का प्रावधान किया है। उसमें क्या फायदा होगा उसको? उसमें उसका रोज की जो बिजली चार्जिंग है 500 रुपये की लगती है और 200 किलोमीटर में 4000 रुपये का डीजल लगता है। उससे उसके आय की साधन भी बढ़ेंगे और वो सामर्थ्य हो जाएगा। इसी तरह हमारे इतने ट्रक्स हैं, वो इलेक्ट्रिकल ट्रक्स में ये 3 साल हम चाहेंगे कि सारा कन्वर्शन हो। इलेक्ट्रिक ट्रक्स का 80 लाख का ट्रक आता है तो उसमें भी हम 50 लाख का अनुदान दे रहे हैं। हमें प्रदेश की अगर जलवायु को बचाना है, हमें प्रदेश की स्वच्छ जलवायु को बनाकर रखना है, तो इस दृष्टिकोण से हमें इस ओर बढ़ना पड़ेगा। हमारा ट्रांसपोर्ट विभाग पूरा इलेक्ट्रिकल हो गया है और विभाग हमारे इलेक्ट्रिकल होने जा रहे हैं और जल्दी ये विभाग इलेक्ट्रिकल हो जाएंगे। और अभी HRTC को पूरा इलेक्ट्रिक करने के लिए हमने 1000 करोड़ रुपए का प्रबंध किया है। फेज चैनल में जैसे जैसे बसें उपलब्ध होती जाएगी, पूरी इलेक्ट्रिकल HRTC की डिपार्टमेंट को, जिसको कि हम ये अपनी आय भी कमाते हैं, 400-500 करोड़ रुपया 600-700 करोड़ रुपया अब आय भी कमाते हैं और 700 करोड़ रुपया सरकार इनको ग्रांट भी देती है। फिर भी हम नुकसान पर जाते हैं, लेकिन हम इसको फेज्ड मैनर में कैपेक्स और ओपेक्स मॉडलों पर काम कर रहे हैं। हम फेज्ड मैनर में 3-3.5 साल में इस पूरी HRTC की फ्लीट को इलेक्ट्रिकल कर देंगे। अब टूरिज्म कैसे बढ़े और टूरिज्म को कैसे आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाए जाए। हम पूरे हिंदुस्तान में टूरिस्ट बुलाते हैं। हम टूरिस्टों को हिमाचल में आते हैं, टच एंड गो करता, 2 दिन बाद चला जाता है। हमने कभी ये स्टडी नहीं किया कि टूरिस्ट यहाँ 1 हफ्ता क्यों नहीं रहता। जब हम ये स्टडी करेंगे कि 1 हफ्ता टूरिस्ट यहाँ रहेगा तो हमारी GST भी बढ़ेगी, हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा, हमारे और सोर्स भी बढ़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या चीज की जरूरत होती है? सबसे पहले कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। हमारे पास आज तक एक भी बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। हमने फैसला किया कि हम कांगड़ा के एयरपोर्ट को 3100 मीटर का बनाएंगे और उसके लिए भू अधिग्रहण किया जाएगा और उसके लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रबंध कर दिया गया। ये हमारी प्राथमिकताओं में है। बाकी तो जो दिन प्रतिदिन की प्राथमिकता है वो तो चली रहेगी। आपको पता है आपको किस प्रकार का पानी पीने को मिलता है? आपने कभी कल्पना की है? आपके पेट कई बार खराब होते हैं, आपके चेस्ट कई बार जम जाते हैं। आपको ब्लीचिंग पाउडर डालकर जो हमारी पुरानी प्रक्रिया, उस तरह से हमें पानी पीने को मिलता है। हमने पाया कि उसमें सुधार की जरूरत है। लेटेस्ट वाटर टेक्नोलॉजी को
अल्ट्रावायलेट किरणों से हमने उसको बदलने के लिए हमने पीने के पानी के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की है, जो आने वाले, ये नहीं है कि आज मैंने बोलर कल पैसे का इंतजाम कर दिया, अब इस दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे। एकल नारी होती है, अब विधवा जो होती है कई बार वो अकेली रहती है, समाज में उसके पास कई बार रहने को घर नहीं होता है, किसी की दया दृष्टि पर रहती है। हमने 7,000 विधवाओं को घर बनाने के लिए 1 वर्ष के भीतर पानी का कनेक्शन मुफ्त में मिलेगा, बिजली का कनेक्शन मुफ्त में मिलेगा। 7,000 विधवाओं को हर एक विधानसभा क्षेत्र में, वैसे तो कोई महिला विधवा ना हो, पर हर एक विधानसभा क्षेत्र में हम समझते हैं कि कम से कम 100 महिलाएं ऐसी होती है, एकल नारी होगी या विधवा होगी, उसको हमने 1.5 लाख रुपया देने का प्रावधान किया है। हमने योजनाओं को, जो नदी के किनारे वाले लोग व्यक्ति है, मत्स्य पालन से के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उसमें 80% हमने क्यों सब्सिडी दी। हमारे पास आता है, वो बोलता है कि मेरे को ये लगाना है पर इतने पैसे खर्च होंगे। जब उसको 80% सब्सिडी मिलेगी तो मत्स्य पालन में 1 साल की इनकम 10 लाख के करीब होगी। 1 साल की इनकम 10 लाख के करीब होगी। जहाँ पानी वाले क्षेत्र है वहां ये योजना चलेगी। किसानों को हम जो नए प्रोजेक्ट लगाएंगे 2% के हिसाब से ब्याज दे देंगे। तो ये सब चीजें हिमाचल प्रदेश के लोगों के हित में और गांव और शहर के अंतर को कम करने के लिए दूध उत्पादन में हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले उसकी टेक्नोलॉजी को हाई एंड टेक्नोलॉजी बनाया जाएगा,